इस वीडियो में मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर डेटा एक्सप्लोरेशन का टैब डिस्कस करूंगा। डेटा एक्सप्लोरेशन बेसिकली गूगल ने एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है कि अगर आप अपने डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, यानी कि डिफरेंट एंगल से उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट तरह से डेटा की मॉडलिंग कर सकते हैं, उसमें रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं और उसका यानी कि फ़नल भी बना सकते हैं। गूगल ने जब से गूगल एनालिटिक्स 4 लॉन्च किया है तब से उसने ये नए टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें ये एक इंटरेस्टिंग टूल है जिसमें गूगल ने फ्रीडम आपको ये दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा को डिफरेंट एंगल से स्टडी कर सकें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एनालिटिक्स के अंदर लेफ़्ट साइड पे आपको एक मेन्यू मिलेगा जिसका नाम है एक्सप्लोर। इस मेन्यू पे जब आप जाएंगे तो आपके पास एक्सप्लोरेशंस का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक ब्लैंक या फ्री फॉर्म या डिफरेंट टाइप्स के आप इसमें डेटा एक्सप्लोरेशन के जो विजेट्स हैं या रिपोर्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये था कि गूगल चाहता था कि आप अपनी मर्ज़ी से डेटा को डिस्कस कर लें। सो लेट्स से अगर हम देखना चाहें कि मेरी जो पाथ है, जो यूज़र्स आ रहे हैं उनकी जर्नी क्या है, वो किस पेज से एंटर होते हैं, किस पेज से एग्ज़िट होते हैं या कहाँ पर ड्रॉप कर जाते हैं, तो उसके लिए मैं अगर ये रेडीमेड टेम्पलेट से इसको क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हुआ है जिसमें मेरे पास लेफ़्ट साइड पे डायमेंशंस हैं, वेरिएबल्स और सेटिंग्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पर एक फ़नल दिखा रहा है। फ़नल में वो सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है सेशन स्टार्ट है, कि जहाँ से सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद पेज व्यू हुआ। और अगर मैं इसकी एक स्टेप बढ़ाना चाहता हूँ तो आप देखें स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पर ये सेशन स्टार्ट है। उसके बाद स्टेप 1 मेरा क्या था कि पेज लोग जब सेशन स्टार्ट होता है पेज व्यू होता है। उसके बाद क्लिक करें तो नेक्स्ट स्टेप पे स्क्रॉल होता है। उसके बाद क्लिक करें नेक्स्ट स्टेप पे फिर पेज व्यू है और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सो ये तो चूँकि हमारे पास यूज़र्स ही थोड़े से आए थे तो इसलिए इतना ही डेटा शो हुआ। अगर आपके पास यूज़र ज़्यादा आ रहे होंगे तो यहाँ पर आपके मल्टीपल ऑप्शन आएंगे कि कौन लोग कहाँ से एंटर हुए और कहाँ से दूसरी जगह पे चले गए और कहाँ से वो ड्रॉप कर गए। अगर इसी फ़नल को मैं ये चाहूँ, इसको सेव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो इसको हम सेव करता हूँ कि लेट्स से इसका मैं यहाँ पर नाम चेंज कर लूँगा कि जी सेशन स्टार्ट से हम लेते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, आपने नाम रख लिया। इसको आप वापस जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। लेकिन अगर आप ये चूँकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था, अगर मैं इसको एंडिंग पॉइंट देना चाहता हूँ, जैसे से मेरी वेबसाइट है जिस पे मैं ई कॉमर्स चलाता हूँ, तो मेरा एंडिंग पॉइंट है परचेज़। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि परचेज़ से पीछे क्या फ़्लो था। तो इसको आप यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट ओवर पर क्लिक करूँगा तो आप वो देखें रीसेट हो गया। वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट देना है या आपने एंडिंग पॉइंट देना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एंडिंग देखूँ कि परचेज़ मेरे लिए एक एंडिंग पॉइंट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इवेंट नेम पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप अपना पेज का टाइटल भी दे सकते हैं। सो ये स्क्रीन मतलब कि अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो आप स्क्रीन का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं इवेंट का नेम देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट सारे GA4 में जो परचेज़ का इवेंट है वो प्री डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। लेकिन चूँकि हमारी अभी तक कोई परचेज़ का इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लिस्ट नहीं हुआ। लेकिन हम लेट्स से स्क्रॉल का इवेंट यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने ये देखना है कि कितने लोग स्क्रॉल तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एंडिंग पॉइंट उसने पिक कर लिया स्क्रॉल का, और उससे पहले पीछे वाला स्टेप है -1 जो कि है पेज व्यू, मतलब स्क्रॉल से पहले पेज व्यू होता है। इस पर मैं क्लिक करता जाऊँ तो पीछे स्टेप्स आते जाएंगे। उससे पहले सेशन स्टार्ट होता है, उस पर क्लिक करूँ तो उससे पहले फर्स्ट विजिट था किसी का, तो उसने सेशन स्टार्ट किया, तो उसने पेज व्यू किया, तो उसने स्क्रॉल किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिवर्स में आप देख सकते हैं कि आपके यूज़र्स कहाँ से एंटर हो रहे हैं, कहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। तो इसका अगर आपने ऑफकोर्स रिवर्स में किया तो नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ूंगा और मैं अपने एक्सप्लोर टैब में वापस जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब एक क्विकली मैं आपको एक और थोड़ी सी एडवांस फ़नल जो है उसकी एक्सप्लोरेशन दिखाता हूँ। जैसे अगर हम ये वाला टेम्पलेट ले लें तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरह से रिपोर्ट नज़र आ रही है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इट्सेल्फ एक काफ़ी कम्प्रीहेंसिव वो जो है फ़्लो बता रहा है कि कितने लोग हैं जो आपके स्टेप 1 क्या है जिसने सबसे पहले पहली दफ़ा विज़िट किया या पहली दफ़ा आपकी ऐप ओपन की। याद रखिएगा चूँकि ये GA4 ऐप्स के लिए और वेब के लिए इकट्ठा चलता है तो विज़िट और ओपन एक ही दफ़ा लिखा है। ओपन बेसिकली मोबाइल ऐप के लिए यूज़ होगा। तो फर्स्ट ओपन या फर्स्ट विज़िट, ठीक है, कितने लोगों ने किया, 100% ट्रैफिक आई, तो मतलब हमारे पास चूँकि 2 ही आए थे तो उसको 100% कह रहा है। उनमें से कितने ऑर्गेनिक विजिटर्स थे, वो यहाँ पर चूँकि हम डायरेक्ट आए थे तो ऑर्गेनिक तो कोई था ही नहीं, तो वो यहाँ से वो कह रहे हैं कि 0 यहाँ से यहाँ 0% लोग गए। उसके बाद यहाँ से सेशन स्टार्ट कितने लोगों ने किया, वो 0% लोग हैं। कितने लोगों ने कितनी स्क्रीन्स देखी, कितने पेज व्यू किए, वो 0 हैं। और उसके बाद फाइनली परचेज तक कौन गया। आप ये रेडीमेड ये वाला टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे इसको आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ये उसी का डेटा बताएगा कि टोटल स्टेप 1 पे कितने लोग एंटर हुए, उनमें से कितने डेस्कटॉप से थे, कितने मोबाइल से थे। उसके बाद स्टेप 2 पे कितने लोग गए डेस्कटॉप मोबाइल से,
स्टेप 3 और स्टेप 4, यानी कि जो आपको विजुअली दिखा रहा है वो आपको यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में भी उसको बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इसका अबैंडन कहाँ से लोगों ने किया। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जितने लोग यहाँ पर आए उन्होंने उतने लोगों ने ही अबैंडन कर दिया, यानी कि वहीं से वेबसाइट छोड़ के चले गए। सो ये आपको डेटा काफ़ी हेल्प देता है। अगर आप इसमें स्टेप्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टेप्स का एक डिटेल में यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन है, आप स्टेप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये कंडीशंस लगी हुई हैं, आपने किस वक्त क्या किसको देखना है और आपने स्टेप ऐड करना है तो बॉटम पे जाके आप ऐड स्टेप करें। यहाँ पर आप अपना स्टेप का नाम बता दें और उसके बाद आप अपनी कंडीशन मीट कर लें कि उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप है वो कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कितने लोग लिस्ट से हमारे ऑर्डर कंप्लीट पे गए। तो लिंक यूआरएल मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैंने यहाँ पर लिंक में क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए ऑर्डर -कंप्लीट। अगर फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्डर कंप्लीट का ये यूआरएल है तो मैं ये देख सकता हूँ कि कितने लोग इस स्टेप तक पहुँचे और उसके बाद इसको हम अप्लाई कर देंगे। ऑलरेडी चूँकि हमारा सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट परचेज़ का होता है, लेकिन फिर भी मैंने न्यू स्टेप क्रिएट किया ऑर्डर कंप्लीट का, उसका नाम मैंने नहीं चेंज किया था इसलिए वो अभी न्यू स्टेप पे लिखा हुआ जबकि ये ऑर्डर कंप्लीट था। तो इस तरह से आप अपनी ये कस्टम डेटा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। जब हम वापस मेन टैब में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ये रिपोर्ट्स पहले से बिल्ट इन है और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपकी वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप किस तरह से कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं गूगल डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर अपने डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे चल के मैं आपको डेटा के बारे में मज़ीद चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से आप डेटा की बेस पे मार्केटिंग बेहतर कर सकते हैं।